दोस्तों, एक जमाना था जब बारबरी लायन नामी शेरों की एक नस्ल को दुनिया के सबसे बड़े शेर माना जाता था। ताहम इनकी नस्ल अब नापैद हो चुकी है। इनके नापैद होने में इंसानों का तो हाथ रहा ही है, मगर इनको दुनिया से खत्म करने में बंदरों का किरदार भी अहम है। यकीनन आप ये बात सुनकर चौंक गए होंगे कि भला बंदर कैसे शेरों की नस्ल को खत्म कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे कि बंदर कैसे बारबरी शेरों की नस्ल खुशी का सबब बने, जबकि आपको जंगली हयात से मुतालिक चंद और अहम बातें भी बताई जाएंगी। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलकर शुरू करते हैं। मोहतरम नाजरीन, दिन की रोशनी में उकाब और दीगर शिकारी परिंदे इंतहाई मुस्तैदी से अपने शिकार को झपटकर उनकी दावत उड़ाते हैं। लेकिन क्या आपको इल्म है कि रात के घुप अंधेरे में भी एक परिंदा बाआसानी शिकार कर सकता है? जी हाँ, इस शिकारी जानवर का नाम उल्लू है। दरअसल परिंदे रात के अंधेरे में कुछ देख नहीं पाते, मगर उल्लू वाहिद जानवर है जो रात की स्याही में शिकार करता है। आप इस वीडियो को देखें जिसमें एक उल्लू रात के अंधेरे में गिद्ध पर किसी माहिर शिकारी की मानंद हमलावर होता है और उसे अपने पंजों में दबोचकर चलता बनता है। इसके अलावा कई ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें देखा गया है कि उल्लू रात के वक्त सोए हुए परिंदों को शिकार बनाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि चूंकि दिन के वक्त शिकार परिंदे सोए हुए उल्लुओं को अपना शिकार बनाते हैं, इसलिए उल्लू रात होते ही अपने प्यारों का बदला लेने की गरज से एक्टिव हो जाते हैं और अपने सामने आने वाले शिकारी परिंदों और रेप्टाइल्स को शिकार करते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कुदरत ने उल्लुओं को एक ऐसी खूबी से नवाज रखा है जो किसी और परिंदे के पास नहीं। उल्लू जब उड़ता है तो इसके परों से आवाज पैदा नहीं होती, यानी ये परों की आवाज को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। यही वजह है कि उल्लू जब किसी पर हमलावर होते हैं तो शिकार होने वाले जानदार को ये समझ ही नहीं आता कि इसके साथ क्या हुआ। उल्लू रात के वक्त अपने से बड़े और खतरनाक शिकारी परिंदों को भी शिकार कर लेता है, जो कि वाकई हैरान कुन अमर है। यकीनी तौर पर आप दोस्त उल्लू की इन खुसूसियात से पहले नावाकिफ थे। इस उल्लू के पठे के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अमूमी तौर पर बंदर खाने में फल और सब्जियां ही पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर इंतहाई हैरत होगी कि बबून्स नामी बंदरों की एक नस्ल इंतहाई खूनखार होती है और इन्हें बारबरी शेरों का गोश्त खाना पसंद होता है। ये बात सुनने में इंतहाई अजीब मालूम होती है, मगर ये कानून कुदरत है। दरअसल बारबरी नामी शेर बंदरों के दुश्मन होते हैं और वो इनके बच्चों को अक्सर शिकार बना लेते हैं। बंदर ताकत में कमजोर होने की वजह से शेरों का मुकाबला नहीं कर पाते। यही वजह है कि बदले की आग में बबून्स ने इंतहाई खतरनाक दिफाई टेक्निक इस्तेमाल की। बबून्स ने भी ऐसा ही किया जैसा कि बारबरी शेर करते हैं, यानी कि बबून्स ने बारबरी शेरों के कमसिन बच्चों को उठाकर उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। यूं बदले की इस आग ने बारबरी नस्ल के शेरों को खत्म करना शुरू कर दिया और आज ये सूरत हाल है। इन शेरों की नस्ल नापैद हो चुकी है। ये हकीकत जानकर आप यकीनन हैरान हुए होंगे। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको लिए चलते हैं पानियों के एक शिकारी की जानिब। क्या आपको इल्म है कि दुनिया में पाई जाने वाली एक मकड़ी ऐसी भी है कि जो मछली का शिकार करती है? बिल्कुल, इसे डॉलमेडस स्पाइडर कहा जाता है। ये इंतहाई खतरनाक शिकारी मानी जाती है। इनका पसंदीदा खाना मछली होता है। यही वजह है कि ये मकड़ी आपको तालाब या कम गहरे और पुरसकून दरिया के किनारे अक्सर देखने को मिल सकती है। दरअसल ये मकड़ियाँ पानी पर साकिन रहते हुए रुक सकती हैं। ये किनारे के करीब रहकर शिकार करती हैं। जैसे ही कोई छोटी मछली इनके पहुंच में आती है, ये झपट कर उसे जकड़ लेती हैं। स्पाइडर के पाँव 8 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। घात लगाकर शिकार करने वाली ये मकड़ी इतनी जहरीली जरूर होती है कि ये एक छोटी मछली को अपने जहर से मार सकती है। मछली को पकड़ने के बाद ये इसके जिस्म में अपना जहर उतार देती है और उसे किनारे ले जाकर उसका गोश्त नोच नोच कर खा जाती है। डॉलमेडस नामी ये मकड़ी वाकई हैरान कुन है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको एक ऐसे परिंदे से मिलवाते हैं जो डॉलमेडस स्पाइडर की तरह मछली का शिकार करता है। वैसे तो कोई बड़े शिकारी परिंदे मछली को शौक से खाते हैं, मगर हम बात कर रहे हैं एलेक्डो की, जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक परिंदा है। ये साइज के एतबार से चिड़िया से जरा बड़ा होता है। ये तालाब और दरिया के किनारे दरख्तों पर साकित बैठकर इंतजार करता है कि कब उसका शिकार उसे नजर आए। जैसे ही कोई छोटी मछली उसे दिखाई देती है तो एलेक्डो इंतहाई बरक रफ्तारी से पानी में डुबकी लगाता है और मछली को अपनी चोंच में दबाकर वापस दरख्त पर आ बैठता है। एलेक्डो का हमला इस कदर तेज होता है कि मछली समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या है। दरअसल इस परिंदे के उड़ने की रफ्तार भी काफी तेज होती है और ये पानी में डुबकी लगाने का भी माहिर है। यही वजह है कि इसे अनोखे शिकारी परिंदे के तौर पर भी लिया जाता है।
नाज़रीन मोहतरम, बात चल रही है समुद्री शिकार की, तो यहाँ आपको जेरे समंदर रहने वाले एक ज़हीन तरीन शिकारी की खुसूसियत बताना इंतहाई जरूरी है। इस ज़हीन शिकारी का नाम ऑक्टोपस है। आप तसव्वुर करें कि आप किसी समुद्री मखलूक का शिकार करने के लिए जाल समंदर में फेंके और जब जाल वापस ऊपर खींचा जाए तो आपको मालूम हो कि आपका शिकार ऑक्टोपस ने हड़प कर लिया है, तो आपके तासुरात क्या होंगे? जी हाँ दोस्तों, शायद आपको इल्म न हो कि ऑक्टोपस अपना शिकार चोरी करके खाता है, यानी ये दूसरों के शिकार पर नजरें जमा कर रखता है। यही वजह है कि अक्सर मछेरे इसकी शरारत की बदौलत अपने शिकार से महरूम हो जाते हैं और उन्हें खाली जाल के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऑक्टोपस समुद्री मखलूकात में ज़हीन तरीन आबी जानदार माना जाता है, जिसका सबूत कई एक वीडियो से हो जाता है। जैसा कि माहिरीन ने ऑक्टोपस को एक जार में बंद किया तो उसने जार का ढक्कन खोलकर खुद को जार से आजाद करवा लिया, जो वाकई हैरान को नमर है। ऑक्टोपस खुद को शिकारी जानवरों से बचाने के लिए कमाल की दिफाई सलाहियत इस्तेमाल करता है। इस तरीके में वो खुद को एक बॉल की शक्ल में लुढ़काता हुआ शिकारी के सामने से गुजर जाता है, जबकि ऑक्टोपस कैमोफ्लेज होते हैं, यानी माहौल के मुताबिक अपने रंग को तब्दील भी कर सकते हैं। यही वजह है कि ऑक्टोपस को शिकार करना इंतहाई मुश्किल काम है। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं इंसानों की, जिन्होंने तरक्की के नाम पर इस कदर फैक्ट्रियां कायम की हैं कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और केमिकल ने जहां एक तरफ इंसानियत के खतरात जन्म दिए हैं, वहीं जंगली हयात के लिए भी जीना मुश्किल हो चुका है। तकरीबन 100 साल पहले दुनिया की आबो हवा इंतहाई साफ होती थी, मगर बेतहाशा फैक्ट्रियों के कयाम की वजह से ये फिजा आलूदा हो चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक फैक्ट्रियों के धुएं ने तितलियों से उनका कुदरती हुस्न छीन लिया है। तितलियां जो अपने दिल फरेब रंगों में यहाँ वहाँ उड़ती नजर आती थीं, फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से उनका रंग मादूम हो चुका है, जबकि इनकी कई नस्लें नापैद होती जा रही हैं। यही वजह है कि साइंसदान इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि इंसान की तरक्की जंगली हयात के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगी। दुआ है कि अल्लाह पाक हम इंसानों को तौफीक दे कि हम नेचर का ख्याल रख सकें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पे शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।